नागिन इटा चल रहा है। अब बोल दूंगी मुझे गुस्सा आ रही है। हम चाटा मार दिए तुम्हारे। अच्छी है। हे गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मैं लेट बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही थी और आज है मेरी बेटी का बर्थडे, जो हर साल आपको देखने को मिलता है। मैं हर बार ब्लॉग बनाती हूँ, चाहे मतलब कभी बनाऊँ या ना बनाऊँ, अपनी बेटी के बर्थडे दिन तो ज़रूर बनाती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि 3 जनवरी को मेरी बेटी का बर्थडे होता है। तो यहाँ पे मम्मी रायता बना रही थी, इनको टेस्ट कराया तो ये बोल रहे थे मम्मी नमक मिर्च सब कुछ ठीक है। तो अभी आप लोग को अंदर ले चलते हैं। तो हमारे बल्लू आ गए हैं और देखो पंप से कर रहे हैं गुब्बारों की फुलाई। और ये बर्थडे गर्ल, ये अभी इसको मैंने बुलाया है क्योंकि उतनी देर से भागम भाग खेला खेल। हेलो, आप करो, मैं तो अपने मुंह से। तो गाइस, हमारी बेटी का बर्थडे और वही रो रही है क्योंकि डब्बू ने इनको धो दिया थोड़ा सा। मम्मी देगा नागिन इटा चल रहा है। अब बोल दूंगी मुझे गुस्सा आ रही है। हम चाटा मार दिए तुम्हारे लाल, गुस्सा उस्सा सब बाहर में जाइए। सब बलून फोड़ दिए डब्बुआ उठ के वैसे ही कुछ के। हमें काम करने हैं। और ये देखो डैडी बलून फुला रहे हैं, दादी भी हेल्प करवा रही है, डब्बू भी। तो मुझे रोए रही है पगलिया। कौन गया? ये नहीं, आराम से बैठ। हाँ अच्छा रोए रही। लगा दे। छोटू मामा को फोन करो भाई, मामा की परी रो रही है। तो गैस, पिंसी की बर्थडे की हो रही है डेकोरेट। मेरा घर छोटा है इसलिए सब कुछ गुसुड़ पुसुड़ दिख रहा होगा। अभी आपको जब फ्री हो जाएंगे, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे। बाप बेटी वही लगे पड़े हैं। कितना टाइम और लगेगा जाने मन? जितनी जल्दी तनख्वाह दे देना। तनख्वाह भी चाहिए तुमको? तनख्वाह मन का मतलब आज तुम्हारा बिटिया का बर्थडे है, फ्री में काम करो यार। आज फ्री में काम। धानी आ गई है। अरे भाई, कल इसको लेके नहीं आई थी मम्मी, तो इतना रो रही थी बहुत ज़्यादा। अब बात नहीं कर रही थी सुबह, और जैसे ही आ गई बुआ मैं आ गया। तो गाइस सभी थोड़ा सा बिजी हैं, काम ही कर रहे हैं, पर बीच बीच में आप लोग को अपडेट दे रहे हैं हम। आप थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गैस, यहाँ पे प्रिंसी का केक आ चुका है और प्रिंसी ने मंगाया था डॉल वाला केक। इनने पहले ही बोल दिया था डैडी से कि डैडी मेरे लिए डॉल वाला केक लाना। तो इस बार डैडी इनके डॉल वाला केक लेके आए हैं और बहुत खुश हैं बच्चे। धानी तो भाई बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी बर्थडे बोले जा रही है। यहाँ पे प्रिंसी बोल रही है मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, जो कि अजय ने बनाई है, उसके मामा ने। पर हम कह रहे हैं कि सींग लगा दी है इसलिए वो रो रही है। पर जैसे तैसे उसको समझाया और उसकी हेयर स्टाइल के थोड़े बाल निकल रहे थे, वो अजय ठीक कर रहा था। और फिर यहाँ पे उसको केक कटिंग करने के लिए बिठा दिया है। और ये देखो छोटे छोटे नन्हे मेहमान आए हैं प्रिंसी के बर्थडे में। तो यहाँ पे मम्मी तिलक कर रही हैं और डब्बू से कह रही हैं तू भी करवा, पर डब्बू हमारे ना हमेशा परेशान करते नहीं है। फिर ये दादी का नंबर आया, भाई दादी भी तिलक कर रही हैं। देखो मना करता है, ये तिलक नहीं करवाता है लड़का, पता नहीं क्या ही है इसको। ये डुग्गू आ गए। अब आइए मेरी बारी, जो मैं कर रही हूँ तिलक और मीठा खिला रही हूँ। और प्रिंसी के लिए गिफ्ट नहीं लाई थी, पैसे दे रही तो कह रही मम्मी नहीं, फॉर्मेलिटी दिखा रही थी वो। ये आई हैं उनकी मामी जो लेके आई हैं बर्थडे में गिफ्ट, शायद कपड़े हैं उसके अंदर, और कुछ पैसे भी दिए। भाई प्रिंसी की लॉटरी लग जाती है। अब सबसे मोटा गिफ्ट भाई उसके मामा का गिफ्ट देखते ही प्रिंसी के चेहरे पे भाई बढ़िया सी स्माइल हो जाती है। और यहाँ पे डब्बू को भी तिलक हो ही रहा है बराबर ही, क्योंकि डब्बू देखो ना ही मीठा खाएगा ना तिलक करवाएगा। यहाँ डैडी की बारी आती है तो सब लोग बोल रहे हैं भाई डैडी का गिफ्ट क्या है। अब क्या बताएं, डैडी का तो सब कुछ है। डैडी इतना स्पेशल उसका बर्थडे किए हैं और मतलब इतना सब कुछ किया है, तो डैडी ने तो पहले ही सारे गिफ्ट दे दिए। अब क्या ही बचा है डैडी के पास। तो दादाजी की भी बारी आ ही जाती है। तो प्रिंस यहाँ दादा को केक खिला रही हैं, है ना। उनके दादा ने भाई केक भी खाया। और धानी को देखो, धानी बहुत मस्त है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा खेल शुरू हो गया लोगों का, एक दूसरे के लगाने का केक, और मैंने अजय को पकड़ के लगवा दिया केक। और यहाँ पे सबके साथ मस्ती हो रही है। और क्योंकि ये लोगों का हर बार का रहता है, तो कि प्रिंसी के अंकल ताऊजी जो भी हैं मिलने आए हैं हमारे जिम से, तो फिर वो उनके साथ भी प्रिंसी अच्छे से मतलब पेश आ रही है। मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि प्रिंसी ने कोई ड्रामा नहीं किया, मतलब रोई नहीं। उसको थोड़ा सा नर्वस हो जाती ना, इस बार नहीं हुई है। सबके साथ अच्छे से पेश आ रही थी और अच्छे से मतलब अपना बर्थडे इंजॉय कर रही थी। इस बात की मुझे खुशी हुई कि अब की बार प्रिंसी
मतलब थोड़ी बड़ी वाली हरकतें करी है, नहीं तो हमेशा रोतड़ी रहती थी। आँख में आईलाइनर लगाओ पूरा मुंह गंदा कर लेती थी। पर इस बार तो उसने अच्छे से किया है। तो यहाँ को सबको साथ केक शेयर कर रही थी, वो केक खा रही थी और सबको खिला रही थी और खुश भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे दोनों भाई लड़ गए ये आयुष और हिमांशु की वही लड़ाई होगी, क्योंकि उन दोनों को ऊपर इसने केक लगा दिया। तो देखो यहाँ पे भाई गजब है, गजब बेइज्जती कर दी। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती है, विजय भाई चुरा के केक खा रहे थे ऐसे छुपा के पर मज़ा आया। यहाँ पे प्रिंसी ने अपने मामा का दिया हुआ गिफ्ट खोला, जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, बहुत खुश थी। भाई ये चीज़ मेरे सामने नहीं हुई, क्योंकि मैं तो किचन में थी, खाना दे रही थी। और जब मुझे पता चला कि भाई मामा खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें लेके आया, पूरा हैम्पर बनवा के लाया, फिर मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो मैं यहाँ दौड़ के आई, मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए कुछ निकाल लेती हूँ। पर ये बात हमारी प्रिंसी को राज नहीं आई है ना। और प्रिंसी एक्साइटेड में ना उठा उठा के ये सब सामान रख रही हैं। पर मैं भी बहुत होशियार और चालाक हूँ, देखे जा रही थी कि प्रिंसी क्या क्या कर रही। मैं गई और मैंने उठा के और मैं भागी। प्रिंसी मेरे पीछे पीछे गई भाग के। प्रिंसी कह रही नहीं मम्मा आपको तो कुछ सामान खाने नहीं देंगे, रो के आ गई हैं, इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है अगर इनका सामान कोई भी ले ले। पर मैंने वापस कर दिया है। पर इन बच्चों के साथ शेयर किया है इन्होंने, चॉकलेट डब्बू के साथ शेयर किया है। और भाई ये तो जा रही हैं छुपाने के लिए, देखो कहाँ छुपाऊँ ये सोच रही है फिर उसको यही लगा ठीक है अलमारी में रख देती हूँ। देखो कोई ऐसा करता है कि अपने बर्थडे का खाने पीने का सामान इधर छुपा के रखे। पर ये प्रिंसी हमारी छुपा के रख रही हैं, बताओ घनी बेइज्जती करती हैं भाई भाई की और हमारी, है ना, कि हम लोग ना खा पाएँ। बहुत मौज काट रही हैं भाई बैठे बैठे मामा के साथ आराम से। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कहा सबको खाना खिला देते फिर लेट हो जाएंगे। फिर ये यहाँ पे सबको खाना निकाल के दे रहे थे। और पता नहीं यार खाना कैसा बना होगा, क्योंकि मैंने खाना तो बनाती हूँ पर इतने लोगों का खाना एक साथ नहीं बनाया, क्योंकि हमेशा प्रिंसी का बर्थडे हुआ है मामा के यहाँ तो वही बनाता था। तो आज पहली बार ऐसा है जो हमने खाना बनाया सबके लिए। आई होप अच्छा बनाओ और आई होप आप लोग को भी ब्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब पता चल रहा है प्रिंसी यहाँ पे रोने लगी हैं, तो ब्लॉग यहीं करते हैं समाप्त। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब कर लो पहले तो वीडियो शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। थोड़ा और ज़्यादा प्यार दीजिए। बाय बाय।